नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में केशकाल घाटी के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं। कहा कि लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई केशकाल घाटी जनवरी में ही कंप्लीट हो गई थी और अब वहां भ्रष्टाचार की धूल उड़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। वहीं आईएनसी कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा गया है कि रायपुर केशकाल बस्तर मार्ग आज भाजपा सरकार के विकास के खोखले दावों की पोल खोल रहा है। यहाँ सड़क नहीं बल्कि गड्ढों का अंबार बन चुकी है, जहाँ रोजाना जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि अरुण साव उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री होने के बावजूद आप इस स्थिति पर मौन क्यों हैं? क्या बस्तर की जनता आपकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? इसी मार्ग से गुजरने वाले दंतेवाड़ा, चित्रकूट, जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल और कांकेर के भाजपा के मंत्रियों व विधायकों को क्या इस बदहाल स्थिति पर कोई चिंता नहीं है? बस्तर की जनता का यह एकमात्र मुख्य मार्ग कब तक झूठे वादों की भेंट चढ़ता रहेगा? जनता को विकास चाहिए, ना कि खोखले वादे। दीपक बैज ने और भी कुछ कहा है, सुनिए। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर आते हैं और अपनी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार को झूठी तारीफ करके जाते हैं। वो ये कि छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी अच्छा काम कर रही है। मैं आज उस केशकाल घाटी के ऊपर की उन सड़कों से गुजर रहा हूं जहां सड़कें पूरी तरह से खराब है। ये पूरी धूल उड़ रही है। पता नहीं गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे है, हमें नहीं पता। और आए दिन ये बस्तर का जीवनदायिनी सिर्फ एक ही सड़क है जो लगातार यहाँ के ट्रकों का आना जाना, यात्री बस का आना जाना, छोटी गाड़ियों का आना जाना, प्लस सभी हम लोग भी जब इस सड़क से आना जाना बस्तर जाते हैं तो इसी सड़क से आना जाना करते हैं। लेकिन ये सड़क बरसात से जस्ट पहले बना था और बरसात के बाद उखड़ गया है। और सड़क का मंत्री है पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव जी के अंडर आता है। और अरुण साव जी कहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने अच्छा क्वालिटी बनाया, बेस्ट क्वालिटी बनाया। मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी नेताओं को ये एक बार यहाँ का वीडियो फोटोग्राफी मंगा के देखना चाहिए। जबकि यहाँ आम नागरिक और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस सड़क के लिए कई बार चक्का जाम भी किए, कई आंदोलन भी किए, तब भी ये गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। और कहीं न कहीं ये जर्जर सड़कें आज लगभग 3 महीने से ऐसी होके गुजर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए यहाँ के आने जाने वाले यात्रियों का क्या हालत होगा। ये 4 किलोमीटर सफर करने में कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट लग जाता है। और आए दिन जाम। कल मैं वापस आ रहा था बस्तर, कल भी जाम लगी हुई थी। आज फिर बस्तर से मैं रायपुर आ रहा हूँ, फिर भी आज देखिए कितनी धूल भरी और गड्ढा, मतलब आए दिन यही स्थिति है। मतलब सोच लीजिए कि विकास किस तरह से हो रहा है। सिर्फ विकास सड़क बनाकर 1 महीने भी सड़क नहीं टिकना, भ्रष्टाचार का बेट चढ़ना इस सरकार का इस सरकार के लिए आम बात हो चुकी है। मतलब कुल मिला के ये सड़कें भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। इसलिए चाहे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हो या मुख्यमंत्री हो, सड़कों के नाम से पूरे प्रदेश में, ये तो सिर्फ बस्तर के केशकाल घाटी का ऊपर सड़क है, पूरे प्रदेश में सड़कों का यही हाल है। और कहीं न कहीं सिर्फ सड़क के बनाने के नाम से, गड्ढे पाटने के नाम से सिर्फ प्रदेश को लूट खसोट करने का काम करे। आने वाला समय में अगर ये सड़कें नहीं सुधरे, फिर हमारे तमाम कांग्रेस के नेता इस सड़कों के लिए फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को राहत और सुविधाएं दे सके। क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार यात्रियों को कोई सुनने वाली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।